आपने किसी को सीधे बैठकर हाथ घुटनों पर टिकाए देखा, मतलब वो अलर्ट एंड रेडी टू एक्ट हैं। किसी को नाखून चबाते देखा, नर्वसनेस और इनसिक्योरिटी साफ झलकती है। बॉडी लैंग्वेज वो सीक्रेट कोड है जिसे पढ़ना सीख लिया तो लोगों के बोलने से पहले समझ जाओगे। आज हम ऐसे ही हिडन सिग्नल्स को डिकोड करेंगे। कभी किसी को फिंगर टिप्स को जोड़कर ऐसे रखते देखा है जैसे कोई मास्टर प्लान बना रहा हो। ये पोस्चर कॉन्फिडेंस, कंट्रोल और डीप थिंकिंग दिखाता है। बड़े सीईओज, लीडर्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स इसे तब यूज करते हैं जब वो अपने वर्ड्स से ज्यादा अपने प्रेजेंस से इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जरूरत से ज्यादा किया तो एरोगेंस दिख सकता है। स्मार्ट बनिए, बैलेंस रखिए और इस पोस्चर का सही यूज कीजिए। बैठने का तरीका भी आपके एटीट्यूड का सिग्नल देता है। अगर कोई एक पैर दूसरे पर रखकर बैठा है तो दो बातें हो सकती हैं, कॉन्फिडेंस या डिफेंसिवनेस। मीटिंग्स में डोमिनेंस और रिलैक्स्ड डिमीनर दिखता है। क्लासरूम या वर्कशॉप में इसका मतलब है रिसीविंग मोड में नहीं है, यानी नई बातों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत। अगर कोई एंकल्स क्रॉस करके बैठा है तो दो बातें हो सकती हैं, कंपोजर एंड सेल्फ कंट्रोल या फिर डिफेंसिवनेस एंड डिस्कम्फर्ट। जब आप कंफर्ट जोन में होते हैं तब ये पोस्चर नेचुरल लगता है, पर अगर बात करते हुए कोई ऐसे बैठ जाए तो हो सकता है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो। जब कोई दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो तो क्या फील आता है? कॉन्फिडेंस एंड ऑथोरिटी, लेकिन कभी कभी एग्रेशन। ये पोस्चर डोमिनेंस दिखाता है, लेकिन हर जगह सूट नहीं करता। अगर बहुत ज्यादा यूज किया तो लोग आपको बॉसी और इंटिमिडेटिंग समझ सकते हैं। पावरफुल दिखें पर अप्रोचेबल भी रहें। जब कोई बार बार बालों को टच करता है या सेट करता है तो सिग्नल क्या है? नर्वसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, फ्लर्टेशन। अगर किसी से बात करते वक्त वो बार बार बालों में उंगलियां घुमा रहा है तो एंग्शियस है या अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अक्सर किया तो लोग इसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस समझ सकते हैं। तो अगली बार कंट्रोल रखिए, जेस्चर कम कीजिए और कॉन्वर्सेशन पर ध्यान दीजिए। जब कोई दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाकर बैठता है तो सिग्नल क्या देता है? रिलैक्स्ड, सुपीरियरिटी शो ऑफ, थोड़ा एरोगेंट वाइब। अगर कोई कंफर्टेबल फील कर रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैजुअल कॉन्फिडेंस शो करेगी, लेकिन अगर उसकी टोन ज्यादा डोमिनेंट है तो वो थोड़ा एरोगेंट भी लग सकता है। वर्क प्लेस में ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो लोग आपको बॉसी समझ सकते हैं। सही जगह सही बॉडी लैंग्वेज ही आपको इम्पैक्टफुल बनाती है। आपने देखा होगा कोई बैठा है गहरी सोच में और धीरे धीरे नाखून चबाने लगता है। सिग्नल क्या है? एंजाइटी, कुछ सोचकर घबरा रहा है। स्ट्रेस, दिमाग में कोई टेंशन चल रही है। लो सेल्फ कंट्रोल, अजीब सिचुएशन में अजीब रिएक्शन। नेल्स चबाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ब्रीथ करें, हाथ बिजी रखें। ज्यादा तनाव तो अपना ध्यान किसी और चीज पर शिफ्ट करें। किसी से बात कर रहे हैं और वो पैर क्रॉस करके खड़े हो जाए तो क्या मतलब निकाले? शाइनेस, कंफर्ट जोन में नहीं है। इनसिक्योरिटी, कुछ छुपा रहा है या नर्वस है। कैजुअल एटीट्यूड, बस चिल मोड में है, ज्यादा सीरियस नहीं। ओपन पोस्चर रखें, कॉन्फिडेंस शो होगा। अगर सामने वाला ऐसा करे तो उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील कराएं। जब कोई चिन ऊपर करके चलता है तो क्या लगता है? सेल्फ अश्योर्ड, खुद पर भरोसा है, फोकस क्लियर है। प्राइड, खुद को कम मत समझो लेकिन दूसरों को छोटा मत दिखाओ। एरोगेंस, अगर जरूरत से ज्यादा ऊंचा उठा तो ईगो सिग्नल दे सकता है। बैलेंस जरूरी है, कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी साथ लेके चलें। जब कोई स्पेक्स के ऊपर से देखे तो कैसा लगता है? जैसे जज कर रहा हो। अथॉरिटेटिव, ये एक टीचर या बॉस वाइब देता है, जैसे कोई आपकी गलती पकड़ रहा हो। जजमेंटल, ये लुक सामने वाले को असहज कर सकता है, जैसे उसे टेस्ट किया जा रहा हो। क्यूरियस और स्केप्टिकल, कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि सामने वाला किसी बात को लेकर डाउट में है। अगर रिस्पेक्टफुल दिखना है तो चश्मा सही से पहनिए, वरना लोग समझेंगे कि आप उन्हें हल्के में ले रहे हैं। अगर कोई दोनों हाथ घुटनों पर रखकर बैठा है तो इसका सीधा मतलब है फोकस ऑन, अलर्ट मोड। ये बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि सामने वाला ध्यान से सुन रहा है, पूरी तरह एंगेज्ड है, रेडी टू गो। ये वही पोस्चर है जब कोई जल्दी से एक्शन लेने वाला हो। असर्टिवनेस, ये सिग्नल देता है कि सामने वाला कॉन्फिडेंट है लेकिन एग्रेसिव नहीं। अगर किसी से फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़िए। अब आपको लोगों को सुनने की जरूरत नहीं, बस देखने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस, लाइज, इंटरेस्ट या डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ बॉडी बता देती है। अगली बार जब कोई आपसे बात करे, शब्दों पर नहीं, सिग्नल्स पर ध्यान दीजिए।